नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं राहु के राशिफल की। जो राहु आपके ट्रांजिट करने जा रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 8 जुलाई को, ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक यानी कि 16 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में ये शनिवत कार्य देंगे। और जो कि शनि इस समय पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में होने के कारण इस समय राहु के आपको किस तरीके से प्रभाव मिलेंगे, ये यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा जो है बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि वक्री शनि और राहु शनि के नक्षत्र में। और राहु है क्या, राहु को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। राहु कलयुग के सम्राट हैं। कलयुग जो है एक तामसी प्रवृत्ति का युग है और राहु जो है एक तामसी प्रवृत्ति के ही ग्रह हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु के पास जितने भी निगेटिव चीजें यानी कि षड्यंत्र, तीक्ष्ण बुद्धि, दूसरों को गिराकर स्वयं को मजबूत करना, दूसरों का धन हड़पना या दूसरों से ईर्ष्या करना, जेलसी रखना या दूसरों का अहित करने की भावना रखना, ये सारी चीजें राहु देते हैं। वहीं राहु यदि शुभ हो जाए तो एक आपको नई तकनीक की ओर लेकर जाते हैं। नई नई चीजें जो इन्वेंट होती हैं वो राहु के ही प्रभाव से इन्वेंट होती हैं। राहु आपको ऊंचाई की ओर लेकर भी जाते हैं, मार्गदर्शक भी हैं। राहु दोनों ही, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। राहु वृद्धि है, राहु ऊर्जा है, राहु क्योंकि तामसी है, तो राहु के अंदर जो भी दृढ़ भावना, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास आपके अंदर ये जो होते हैं राहु के माध्यम से, ये बहुत ही प्रभावी होते हैं। इनको जल्दी से तोड़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती, चाहे वो परिस्थितियां हो या फिर कोई इंसान। आपके अंदर से उन स्थितियों को इतनी जल्दी से, क्योंकि राक्षसों की जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं और राक्षस जो है एकदम से वट वृक्ष की तरीके से हो जाते हैं। तो ये तामसी प्रवृत्तियों के में होने के बावजूद अब ये शनि के नक्षत्र, शनि जो है न्याय करता है, धर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, आपको किस तरीके से प्रभाव देने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। देखिए होता क्या है कि हमारे जीवन में जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें निगेटिविटी पहले आती है। संघर्ष जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर जितनी प्रबल होगी, उतना ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। चुनौतियाँ जितनी बड़ी होंगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपके लग्न में बैठे हुए हैं राहु, लग्न स्वयं आपका अस्तित्व होता है। लग्न में बैठे हुए राहु इस समय आपको रहस्यमयी बनाएंगे। शनि देव कहाँ बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बैठकर शनि, देखिए द्वादश भाव किस चीज का होता है, हॉस्पिटैलिटी का होता है, आपके व्यय का होता है, आपके कोर्ट कचहरी का होता है, विदेश का होता है। तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय आया हुआ है। देखिए राहु इस समय जब शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो यानी कि शनिवत आपको प्रभाव देंगे और आपको इस समय पूर्ण ईमानदार रहना है। इस समय पर षड्यंत्र, छल, प्रपंच, जो कुछ भी मैंने राहु की विशेषताएं बताई हैं उन चीजों की ओर अग्रसर नहीं होना है। ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देना है। आइडिया नए नए लेकर आने हैं, क्योंकि ये आइडिया ही राहु की देन होते हैं। कोई ऐसा आइडिया होता है, क्लिक हो जाता है आपके माइंड में, जो आपको एकदम से ऊंचाई की ओर अग्रसर कर देता है। इस समय पर आप अपने अंदर ही खोए रहने वाले व्यक्ति होंगे। अपनी देखिए गलतियों को आप इस समय पर बहुत सूक्ष्मता से मनन करेंगे। जब इन गलतियों को सूक्ष्मता से मनन करेंगे तो वहां पर आपकी असफलता का कारण क्या था, उसका विश्लेषण करने के बाद जब आप आगे कदम उठाएंगे तो आपकी परिस्थितियां जो है, परिस्थितियां एकदम से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में वृहद ऊंचाई के योग बनेंगे। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी तो थोड़ा सा संतान की ओर से आपको कष्ट हो सकते हैं। ज्ञान इस समय पर आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान की वजह से आप इस समय जॉब में या फिर बिजनेस में ऊंचाई की ओर अग्रसर होंगे। इस समय आपके सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि जब आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन में, मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको जितनी भी आइडियोलॉजी है आपकी, जितनी भी आपकी रणनीति है, उनको आपको गोपनीय रखना है। आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो।
लव रिलेशन में थोड़ा सा आप इस समय पर सतर्क रहें कि लव रिलेशन में आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर गुस्सा आपके इस योग की वजह से होगा। ईगो होगी, अपनी बात मनवाने की इच्छा प्रबल होगी उसके अंदर कि उसकी ही बात हर जगह पर मानी जाए। व्यापार इस समय आपका वृद्धि प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी तो भाग्य पूर्ण रूपेण आपको सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। भाग्य इस समय पर आपके हर कार्य को आपके लिए पूर्ण रूपेण सक्षम करके देगा, कार्य को क्रियान्वित करके देगा। आपका जीवन है जो इस समय पर स्मूथली चलता हुआ दिखाई देगा। एक बार आपको कुंडली में भी राहु की स्थिति को चेक कर लेना है। इस समय पर जो ये स्थिति बनी हुई है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, नई रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रोज नए एक आइडिया निकालकर अपने कार्य में एक्टिव करते हैं उसे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय देखिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है क्योंकि इस पर भी राहु की दृष्टि जाएगी जो आपके पंचम भाव में 7 तारीख को गोचर करने वाले हैं। 7 तारीख को ये यहाँ पर गोचर करेंगे और 8 जुलाई को राहु जो है शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है आपके जीवन में, एक के बाद एक ऐसे स्टेप चलते चले जाएंगे। एक बार देखिए आपको सिर्फ उस स्टेयर को पकड़ना है जो स्टेयर आपके पास अवसर के रूप में आएगी। यदि उस स्टेयर को आपने पकड़ लिया तो सीढ़ियां तो आप चढ़ते चले जाएंगे, बस आपको स्टेयर को पकड़ना है। अवसर किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि अवसर उस मनुष्य के तरीके से है जिसका चेहरा जो होता है बालों से ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जब हम वो पीछे चला जाता है तो उसका चिकना सिर हमारी पकड़ में नहीं आता। यानी अवसर एक बार छूट जाता है तो वो हमें फिर पकड़ में नहीं आता है। तो यहाँ पर बहुत सुखद स्थितियां निर्मित कर रहे हैं शनि और राहु। तो यहाँ पर शनि और राहु की विशेष कृपा आप पर हो रही है। इस समय पर देखिए शनि की डिग्री जो है इस समय पर कम है और शनि जो है इस वक्री अवस्था में, यानी आपको बहुत तीव्रता से प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हमें इन ग्रहों के थोड़े से उपायों की ओर भी चलना चाहिए। ये ग्रह जो है हमें विशेष प्रभावों की ओर लेकर जाते हैं। देखिए ये ग्रह जो हैं यदि विषम परिस्थितियों में कुंडली में बैठे हों, षड बल से कमजोर हों, भाव बल से कमजोर हों, राशि बल से कमजोर हों, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या फिर शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, नवांश में कमजोर हो, दशांश में कमजोर हो, तो आप किस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि आपको इनके शुभ प्रभाव ही मिलेंगे। क्योंकि एक ऑरा होता है हमारे जन्म के समय जो हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाता है, उस ऑरा के अनुसार ही हमें प्रभाव मिलते हैं। गोचर में स्थितियां सभी के लिए एक जैसी निर्मित होती हैं, लेकिन एक को अच्छा प्रभाव मिलता है, दूसरे को उतना ही निगेटिव प्रभाव मिलता है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपका बर्थ चार्ट डिसाइड करता है, बर्थ चार्ट में ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। इसी के लिए आपको हर एस्ट्रोलॉजर जो है उपाय की सलाह देता है। उपाय करने से क्या है, शुभ ग्रह के प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है, अशुभ ग्रह के प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राहु के लिए मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इनको मैं वही उपाय बता रही हूँ जो बिना कुंडली देखे भी यदि आप करें, कारक मारक बाधक किसी भी स्थिति में ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हो आपके लिए शुभ स्थितियों का ही निर्माण करेगा। यदि अशुभ होगा तो शुभ हो जाएगा और यदि शुभ है तो उसमें बल आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी जो उपाय है वो है राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इन दोनों बीज मंत्रों में से किसी एक बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ अपनी थाली में से कौओं को भोजन देना जरूर प्रारंभ करें, या फिर आप 18 शनिवार का व्रत करें। शनि की होरा में भी निर्जला व्रत कर सकते हैं। शनि की होरा मैंने आपको कई बार बताया है, सूर्योदय से 1 घंटे पश्चात का समय, उसे निर्जला व्रत करने से आपके शनि राहु केतु तीनों ही शुभ होना प्रारंभ कर देते हैं। घी का एक दीपक रात्रि 9 बजे पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाएं, इसमें थोड़ी सी चीनी अवश्य डाल दें। ऐसा करने से आपके राहु शुभ होते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप मछलियों की जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, आपके राहु आपको बहुत ही सुप्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। मजदूर वर्ग, सफाई कर्मी, इनका कभी अवहेलना ना करें या इनका कभी भी हक ना मारें। ऐसा करने से आपके राहु शनि केतु आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।